वो जुड़े अपने चैनल से रिलेटेड जो फर्स्ट लेवल का सबसे बड़ी बात ये है। तो उसका बिल्कुल अब 2 दिन की बात और कल परसों तक की कोई ज्यादा बड़ा जो जज साहब है उनका यही मूड है, जल्द से जल्द इस पूरा करवाना है। अध्यापकों का इंतजार। तो आप इस बात को उन्होंने खदेड़ा भी है, इसको फटकार लगाई थी, कई बातों पे लगाई थी कि आप इन बातों को अटकाने की क्यों कोशिश। तो आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप धैर्य बनाए रखें। कल की जो तारीख मुकर्रर की गई है, कल जो आवाज नहीं आ रही है क्या, एक बार एसएसटी की इनकी सेकंड लेवल वालों की भी मैं बात बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रेशर मैं आपको स्पष्ट तौर से बताता हूं। अशोक गहलोत के निजी जो लोकेश जी शर्मा कल बने हैं, तो उनसे बात हुई थी, उन्होंने जो या फिर उसको जो भर्ती है उस कल ही सारी याचिकाएं खारिज की जाए। तो आप लोग जो भी नव चयनित है उसके हक में ही फैसला आएगा, सारी याचिकाएं खारिज होगी। यह आपको मैं पहले से बता रहा हूं, क्योंकि जो एग्रीमेंट जमा करवाए गए हैं वो एजी साहब ने बहुत शानदार तरीके से अपनी बातों को रखी है। और जो भी बातें हो रही है, हाँ रिकॉर्ड अगर लाइव सही नहीं चल रहा है तो इसके संबंधित मैं वीडियो डालूंगा, क्योंकि एक रीट लेवल सेकंड से संबंधित वेटिंग को लेके और रीसफल को लेके और अन्य मुद्दों को लेके एक वीडियो में सारी बातें रख दूंगा। लेकिन ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो रीट लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थी है जो मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, उनसे मैं बताना चाहता हूँ कि कल की तारीख मिली है, लगातार सुनवाई होगी। कल 18 तारीख को भी वापिस सुनवाई होगी। वही आपको पता है रफीक जी उस बात को मैटर को सुनेंगे और लगभग मैटर को क्लोज करेंगे। रफीक जी बार बार यही कह रहे हैं कि मैं आपके पास और कोई तथ्य है तो लेके आओ, आप कितने लोग हो लेके आओ। यानी उन्होंने स्पष्ट तौर से विज्ञान शाह को, माथुर जी को और कुछ है तो और बताओ। मतलब उन्होंने इस बात को, अब रफीक जी ने मन में जो डिसीजन है वो मन में रख लिया है। आप लोग इस बात को मत सोचे कि क्या है, उनको याचिकाएं सभी खारिज करनी है पिटिशनर की। और जो बातें हैं, जो एग्रीमेंट वगैरह जो जमा करवाना है अनूप जी दंड वगैरह के द्वारा जो भी है, तो वो और हो जाएगा। किसी प्रकार से टेंशन लेने की जरूरत, मजाक वाला ही सीन सा बच रहा है वहां पे। उनको सुना जा रहा है और क्योंकि वो बातों को, मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है और रफीक जी उन पे चुटकियां ले रहे हैं। तो किसी प्रकार से आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद में जैसे भी टाइम मिलेगा, मैं आपको इससे जुड़े हुए जितने भी अपने जो संवाद है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। अब लाइव में कई बार क्या है कि नेट कई बार हो जाता है तो सही नहीं आती है। हाँ सर, तो रेट लेवल सेकंड की जो पोस्ट है, जितनी पोस्ट और जो गवर्नमेंट की क्या नीतियां हैं और निदेशालय क्या बात कहना चाह रहा है, ये सारी बातें रेट लेवल सेकंड के लिए भी मैं एक वीडियो डालूंगा। और 2016 साइंस मैथ और 2016 इंग्लिश के जो भी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फर्स्ट लेवल वालों के लिए यही बात है कि कल का सवेरा आपके लिए अच्छा निकल के आएगा, शायद तक लगभग बात यही है। ज़्यादा अब टाइम नहीं रहेगा, इसी हफ्ते के अंदर आपका लगभग समाधान हो जाएगा। ये कल उपेंद्र राजपुरोहित जी ने भी बोला था, क्योंकि उनकी लोकेश जी शर्मा से बात हुई थी जो गहलोत के निजी। कल फैसला हो जाना, रिजर्व हो जाएगा, याचिका खारिज हो जाए या रिजर्व हो जाए, क्योंकि अब ज्यादा बातें नहीं रही है। विज्ञान साहब वही बातें घुमा के करने की कोशिश करता है। कल अपनी बातों में खुद फंस गया था और आज भी उनको कल सुबह ही उनको डांट पड़ी थी 3% के लिए और शाम को जाते जाते अपनी बात। और आज भी कुछ ऐसा होने, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं सेकंड लेवल वालों के लिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, हाँ रिकॉर्डेड डालूंगा मैं, भुवनेश कुमार जी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं। तो उनकी डोटासरा जी से मुलाकात हुई थी, उसके बारे में वीडियो डालूंगा और डोटासरा जी ने क्या कहा, फिर निदेशालय की तरफ से रिपोर्ट लेके जो बीच की जो बात थी। क्योंकि कई बार नेता किसी से पाला झाड़ने के लिए कुछ बोल देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल रिपोर्ट क्या चल रहा है वो बात मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। क्योंकि इनके लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, नए रीसफल रिजल्ट या वेटिंग को लेके जो मैटर चल रहा है, वो सारी बातें मैं आपको रीसफल इनको ज्वाइनिंग के बाद जल्द से जल्द निकलवाएंगे। क्योंकि अशोक गहलोत ने स्पष्ट तौर से कहा कि रीट से लेके कोई भी मुद्दा मुझे नहीं चाहिए। इस जनवरी के मामले में रीट से रिलेटेड जितने भी मुद्दे, एक एक को आप लोगों को एक वीडियो डालूंगा, तो आप उसका इंतजार करें, शाम तक आ जाएगा वो वीडियो। और जो भी बातें होगी वो ज्वाइनिंग रीट लेवल फर्स्ट में क्यों नहीं मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। केवल आपको 26,000 नव चयनितों को ही नहीं, कई भावी चयनितों को भी मिलेगी, जो अभी
रीशफल में उनका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसमें कई बार नेटवर्क इशू होने की वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है और लोग कह कट रही है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं बाद में इसका जो बात है वो 6 महीना पुराना नहीं है, ज्यादा कोई जाति प्रमाण पत्र का इसका कोई इशू नहीं है। आवाज सही नहीं आ रही, इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि मैं शाम को एक वीडियो डालूंगा इस मैटर पे, जो रीट लेवल फर्स्ट को लेके है। हर हाल में जीत रहे हैं, किसी प्रकार को टेंशन रहने की बात नहीं। हाँ, टीएसपी का ज्वाइनिंग ऑर्डर के बारे में भी मैं बात रखूंगा। हाँ, आज की सुनवाई में जो भी अपडेट हुआ था वो सारी बातें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। जो भी बातें हैं रिकॉर्डेड ही डालूंगा, क्योंकि मैं अब क्लास में था और लोगों के कॉल वॉल आ रहे थे। तो बार बार मैं सोच रहा था कि एक में ही उनको सभी को इससे अपडेट मिल जाए। मुझे 10 मिनट अगर लाइव आके मैं आप लोगों को बता दूं। हाँ बिल्कुल, सुप्रभात आप सभी को। बिल्कुल, लीड लेवल फर्स्ट में हम रीशफल और उनके वेटिंग, उनके पदों पे उनका कितना नंबर रहना चाहिए, उन पे भी चर्चा करेंगे। और इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊं तो आप फोन कॉल वगैरह ये ना करें इस प्रकार से, क्योंकि कई बार जरूरत के जो मैसेज वैसेज होते हैं वो फिर पीछे छूट जाते हैं, बहुत सारे आपके कॉल मैसेज आने की वजह से। हाँ, और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे एक बार अभी लाइव में पूछ ले, ताकि मैं एंड में रख लूं और उसको मैं डाल लूं। बिल्कुल, आउट करने वाला कोई सीन नहीं है। आउट ये काम गवर्नमेंट का है। आप अगर आउट करके, अगर कोर्ट का काम है, कोर्ट से अगर आप आउट कर रहे हो तो कोर्ट को आप आउट नहीं कर सकते, कोई नहीं रोकता इस बात को लेके। आज का बता दिया, कल की हियरिंग लगातार सुनवाई होगी और जो भी बात होगी मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। शाम को वीडियो आएगा, शाम को वीडियो के शाम तक मैं कोशिश करूंगा पूरा डेट पे डेट ज़्यादा नहीं चलेगी। अब अंत आपको क्लियर बता देता हूँ वापस से, गवर्नमेंट का पूरा दबाव है। आप लोगों के एजी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात रख रहे हैं, और विपक्ष की जो नीयत थी उसमें खोट है।